सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है मेरी बेचैनी, जो कि जुलाई 1968 की सहज मार्ग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी बाबूजी महाराज पहले प्रार्थना से आरंभ करते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो लेख इस प्रकार से है। चाहता तो ये हूं कि सब मिलकर जो काम जिसके लायक है उसको करें, मगर लोगों में दिलचस्पी पैदा नहीं होती। जिन लोगों को ईश्वर विषय में दिलचस्पी पैदा नहीं होती, अगर सिंसियरिटी अपनत्व के साथ वे मिशन के कामों में ही दिलचस्पी पैदा कर लें, तो भी हो सकता है कि ईश्वर विषय में दिलचस्पी पैदा हो जाए। मगर पित्तमारी कोई करने ही क्यों लगा, गरज तो मेरी ही रह गई है। और वास्तव में है भी ऐसी ही बात। इसलिए वास्तव में मैं खुशामद ही सबकी करता हूं कि शायद इसी चापलूसी से कोई फायदा उठा ले। तो यहाँ पर बाबूजी महाराज बता रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि हर अभ्यासी वहां पहुंचे जहां पर मैं उसको पहुंचाना चाहता हूं, पर वह पहुंचना नहीं चाहते, वह मेरी बात नहीं मानते हैं। तो मेरी तो गर्ज है। गर्ज का अर्थ क्या हुआ कि बाबूजी का संकल्प है संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना। तो यही बात बाबूजी यहाँ कह रहे हैं, गरज तो मेरी ही रह गई और वास्तव में है भी ऐसी ही बात। लोग इस इबारत को देखकर हंसेंगे, मगर मैं अपनी तबीयत को क्या करूं कि मैं सबकी सब में उड़ेलना चाहता हूं। मुमकिन है कि यही वजह हो कि लोग उसको ग्रहण करने के लिए तैयार ना होते। उड़ेल तो मैं जाऊंगा ही, चाहे वह फिर छलक ही क्यों ना पड़े, और जिसमें उड़िल गई तो फिर दूसरे लोग बस छलकी हुई पावेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब में उड़ेलूं, और इस वक्त में तो ऐसा है कि सब के सब में या जो चाहे उनमें असल हालत उड़ेली जा सकती है। अब ये संदेश जुलाई 1968 का है। बाबूजी महाराज कई अभ्यासी तैयार कर चुके हैं, कई प्रिसेप्टर तैयार कर चुके हैं, और वह चाहते हैं कि जितनी भी शक्तियां मैंने प्राप्त करी हैं, जो कि आध्यात्मिक यात्रा में हमें आगे ले जाती हैं, मैं वह सारी की सारी तुम अभ्यासियों में उड़ेलना चाहता हूं। तो जो अभ्यासी तैयार होंगे वो उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर कोई भी तैयार नहीं हुआ तो मैं अपने साथ तो इन शक्तियों को ले नहीं जाऊंगा, तो मैं किसी एक में वो उड़ेल दूंगा। अब मैं जब एक में उड़ेलूंगा तो उससे बची हुई जो इधर उधर पड़ेगी वह बाकियों के हिस्से में आ जाएगी। तो क्या लिखा है, जिसमें उड़ील गई, मतलब जिसमें मैं डाल दूंगा तो फिर दूसरे लोग बस छलकी हुई पावेंगे। बाबूजी तो चाहते हैं कि हर अभ्यासी तैयार हो, लेकिन जब अभ्यासी ही मन नहीं लगा रहा है, भक्ति से इस पद्धति का पालन नहीं कर रहा है, तो बाबूजी कह रहे हैं मैं किसी एक को दे जाऊंगा। अब ये 1968 की बात है। आप सब जानते हैं 1975 में संत कस्तूरी ने पूर्णत्व प्राप्त किया और भूमा का साक्षात्कार किया। तो वह कौन है जिस पे ये सारी उड़ील दी गई? तो वह थी संत कस्तूरी। और ये आप बाबूजी के पत्रों में जान सकते हैं। जब मैं यह देखता हूं कि मुझे अभी कितना सिखाना है, तो मेरे होश उड़ते हैं और चाहता ये हूं कि घोल कर पिला दूं, मगर घोल कर पीने वाले भी इक्का दुक्का मिलेंगे, यह मेरी किस्मत है। मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि जितना गुरु महाराज ने सिखाया है और सिखाना अब भी जारी है, इतना ही अगर मैं किसी को सिखाता हूं तो फिर जो मैं आगे सीख रहा हूं वह बाकी रह जाता है। अब क्या तरकीब हो सकती है कि वह भी बाकी ना रहे। तो बाबूजी यहाँ क्या कह रहे हैं? बाबूजी कह रहे हैं कि मैं तो जो भी प्राप्त कर चुका हूं वो सब तुम्हें घोल कर पिलाना चाहता हूं। लेकिन आध्यात्मिकता कमाई जाती है, दी नहीं जाती। तो आध्यात्मिकता में अगर अभ्यासी बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन नहीं करेगा तो बाबूजी उसको घोल कर कैसे पिलाएंगे? तो वही चीज बाबूजी यहाँ पर कह रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा इक्का दुक्का, मतलब एक दो अभ्यासी भी पूर्ण रूप से बाबूजी की पद्धति का पालन नहीं कर रहे थे। ये बात है 1968 की। मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि जितना गुरु महाराज ने सिखाया है और सिखाना भी जारी है,
अब बाबूजी महाराज के अंदर ही लाला जी महाराज हैं, अभी भी वो सिखा रहे हैं, अर्थात वो बाबूजी और लाला जी दोनों साथ साथ हैं और भूमा साक्षात्कार के मार्ग को कैसे और सरल बनाया जाए कि अभ्यासी उसको अपना कर वहां तक पहुंच जाए। तो बाबूजी कह रहे हैं जितना मैं सीख चुका हूं इतना प्राप्त कर लो, और मैं तो निरंतर सीख रहा हूं, अगर तुम इतना ही प्राप्त करते हो तब भी मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूं। तो इसका उपाय क्या है कि जितना मैं सीखा हूं और आगे सीखने वाला हूं वो सब तुम प्राप्त कर सको। तो वो बाबूजी यहां पे उल्लेख कर रहे हैं वह यही है कि लोग अपनी उच्च लय अवस्था पैदा करें, और अगर कहीं बिल्कुल घुल मिल जावे तो फिर कहना ही क्या। अब यहां पे क्या लिखा है, उच्च लय अवस्था। अब लय अवस्था किसकी होती है? लय अवस्था होती है गुरु के सूक्ष्म शरीर में अभ्यासी के सूक्ष्म शरीर की लय अवस्था। हमारे सबके हृदय में बाबूजी का सूक्ष्म शरीर रहता है, और जब हम अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारी लय अवस्था बाबूजी के सूक्ष्म शरीर में होती है। अब बाबूजी वही कह रहे हैं कि अगर उच्च लय अवस्था पैदा करे और अगर कहीं बिल्कुल घुल मिल जावे, मतलब अपने पूरे सूक्ष्म शरीर को बाबूजी में ही लय कर दे, तो फिर तो उसके क्या कहने। और भाई जितना कि मैं अब और सिखाए जा रहा हूं, अगर कोई ऐसा बनने की कोशिश करे तो इसकी तरकीब वही है कि मुझे अपने में लय होने के लिए मजबूर कर दे। अब इस लेख में देखिए बाबूजी ने स्पष्ट किया, मुझे अपने में लय होने के लिए मजबूर कर दे। यहां पे स्पष्ट होता है कि केवल और केवल बाबूजी महाराज ही हैं जो हमें प्राण आहुति देते हैं और हम सबको उनमें लय होना है। तो यहां पे ये स्पष्ट हुआ। अब इसकी तरकीब भाई वही है जिसे मेधावी वर्ग कुफ्र समझेगा, अर्थात सगले रावता, सकल के ध्यान को कहते हैं। यहां पर बाबूजी ने स्पष्ट किया कि मुझ में लय अवस्था प्राप्त करें। अब लोग क्या कहेंगे कि आप तो फिर से मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी ने स्पष्ट किया है कि जब गुरु पूर्णता उच्च अवस्था में लय होता है, तब उसमें जब हम लय अवस्था प्राप्त करते हैं तो वही ऊंची दशा हमें प्राप्त होती है। अब बाबूजी कौन है? बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुई विशिष्ट विभूति हैं। इसका अर्थ हुआ कि बाबूजी केंद्रीय क्षेत्र में पूर्णता पूरी शक्ति के आधिपत्य को अपने पास रखे हुए हैं। अगर कोई अभ्यासी भी उनमें पूर्ण रूप से लय हो जाता है तो वह भी उसी दशा को प्राप्त करता है। इसीलिए बाबूजी महाराज ने एक पत्र में संत कस्तूरी को लिखा है कि तुम्हारी जो अवस्था है वो पार्षद की हो गई है। अब पार्षद की अवस्था क्या होती है? जब हम सत्य पद पर आ जाते हैं, जब सत्य पद पर आते हैं, जीरो की दशा बाबूजी हमें पार कराते हैं, तब वह पार्षद की दशा आ जाती है, और यह बड़ी ही उच्च दशा है। तो इसके आगे बाबूजी कहते हैं, मेरी मनसा ये है कि लोग इस बात पर आ जावें और उनका शौक इस हद तक जाग जावे कि वह इतनी तरक्की करने के लिए तैयार हो जावे। भाई मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इन चीजों को लेने के लिए कमर क्यों नहीं कसते। अब यहाँ पे बाबूजी ने फिर से अपनी मजबूरी बताया है, कमर क्यों नहीं कसते। बाबूजी जो सहज मार्ग पद्धति बता रहे हैं, लोग उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी माइनस और आईनेस ही समाप्त नहीं होती है। जब तक आपके अंदर अहम बाकी है, आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर सकते। और किसी भी गुरु को धारण करने के लिए आपको गुरु को जानना आवश्यक है। जब तक अभ्यासी बाबूजी को एक व्यक्ति समझेगा, तब तक वह बाबूजी में लय अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर आप बाबूजी को भूमा की शक्ति मानते हैं तो आपके अंदर भक्ति जागेगी, और भक्ति जागेगी तो आप उनके सतत स्मरण में आ जाएंगे। सतत स्मरण में आने पर क्या होता है? आपकी लय अवस्था आरंभ हो जाती है। उसके उपरांत आप अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देंगे। टोटल डिपेंडेंसी ऑन बाबूजी महाराज। जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से बाबूजी पर आश्रित कर देंगे, तब आपकी प्रगति जो है 2 गुना हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे बाबूजी कह रहे हैं, मैं तो इसकी कुछ कीमत भी नहीं मांगता, मुफ्त देना चाहता हूं। और भाई जब मुझसे ये चीजें कोई ना लेगा तो मुमकिन है कि मैं उसको फेंक कर जाऊंगा। अब आप देखिए कि कितना कठोर शब्द लिखा है, फेंक कर जाऊंगा। और होता भी यही है। जो भी गुरु आता है वह अपनी शक्ति या तो अपने अभ्यासियों में बांट देता है
या फेंक कर चले जाता है। फेंक कर का अर्थ होता है कि प्रकृति में वो शक्ति मौजूद हो जाती है, तो अभ्यासी को दी नहीं जाती। अभ्यासी जब तैयार हो जाता है तब उसको हस्तांतरित की जाती है। तो बाबूजी यही कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा तैयार हो जाए जिसको मैं ये सब कुछ दे जाऊं, और अगर नहीं लेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको प्रकृति में फेंक दूंगा। और फेंकने का भी क्या कारण है कि भविष्य में कोई अभ्यासी तैयार होता है तो वह उसको स्वीकार कर लेगा। अब वो स्वीकार कैसे करेगा, क्योंकि महाप्रलय तक बाबूजी महाराज कण कण में विद्यमान हैं। अब क्या लिखा है, इस कारण से कि संभव है मेरे बाद ही कुछ लोग छपरा भर सुहाग उठा लें। तो बाबूजी कहते हैं कि भविष्य में भी कोई अभ्यासी जब पूर्ण रूप से मुझको समर्पित हो जाएगा तो हो सकता है कि जो शक्तियां मैं बिखेर कर जा रहा हूं इस प्रकृति में, वह उसको उठा ले। और संत कस्तूरी भी कहती है कि आध्यात्मिकता में सबका हिस्सा रखा हुआ है, जो जितना अभ्यास करेगा उतना प्राप्त करेगा, क्योंकि बाबूजी महाराज कण कण में मौजूद हैं और ये बंधनों से मुक्त हैं। इसके लिए किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। इस बात का उल्लेख हम कई जगह कर चुके हैं। सहज मार्ग जो है 1980 के बाद पूरा बाबूजी के कंट्रोल में है। जब भी कोई बाबूजी महाराज की भक्ति में डूबकर उनको याद करता है तो प्राण आहुति वहां से मिलना शुरू हो जाती है। कितनी ही संस्थाएं हैं जो सहज मार्ग के नाम पर काम कर रही हैं, पर क्या अभ्यासी वहां पहुंच रहे हैं जहां उनको पहुंचना है? क्या वह अभ्यासी जानते हैं कि सहज मार्ग का उच्चतम लक्ष्य क्या होता है और किस प्रकार से बाबूजी महाराज की प्राण आहुति कार्य करती है? जब वह इस सत्य को नहीं जानते तो उन्हें कुछ प्राप्त भी नहीं होता। ईश्वर ने मन तो इस प्रकार का बनाया है, अगर आप आंख बंद करके भी बैठें तो आपको शांति प्राप्त होती है, लेकिन वह आध्यात्मिकता नहीं है। वह आपको उच्चतम लक्ष्य मोक्ष मुक्ति की तरफ नहीं ले जाएगी। मोक्ष और मुक्ति की तरफ आपको केवल बाबूजी महाराज ले जाएंगे, और वह भी कब? जब आप सहज मार्ग पद्धति जो बाबूजी ने बनाई है उसका पालन करेंगे, अन्यथा आप सुहानेपन में रहेंगे। आंख बंद करके बैठने से भी आपको शांति प्राप्त होती है, लेकिन आध्यात्मिकता केवल बाबूजी महाराज द्वारा ही दी जाती है। मगर बनता उतना ही है जितना ईश्वर को मंजूर होता है। यहाँ पे बाबूजी कह रहे हैं क्योंकि ये सृष्टि ईश्वर की है, अब ईश्वर की मर्जी होगी तभी ये सारे कार्य होंगे। मैं तो संकल्प लेकर आया हूं कि समस्त मानव जाति का कल्याण करना है, लेकिन अब अभ्यासी तैयार नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें ईश्वर की ही मर्जी है। ईश्वर का मतलब सोल में वृत्ता। कभी भी भूमा ईश्वर के कार्य में विघ्न नहीं डालता है, ना ही उसको परिवर्तित करता है। बाबूजी ने कहा है, मैं सृष्टि बनाने आया हूं, मैं खत्म करने नहीं आया हूं। यह जरूर है कि मेहनत बेकार नहीं जाती और इसी से कुदरत कामला प्रवाहित होती है, मगर मेहनत ही करना हर शख्स के लिए मुश्किल मालूम पड़ता है। कारण यह है कि शौक और तड़प नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है बाबूजी ने, शौक और तड़प नहीं। अब शौक और तड़प किस प्रकार से आएगी? जब आप सहज मार्ग को समझेंगे। अगर अभ्यासी को यही नहीं पता कि सहज मार्ग का अभ्यास करने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो उसको तड़प कहां से आएगी? इसीलिए कहते हैं बार बार कि बाबूजी को जाने। और अगर आपको बाबूजी को जानना है तो संत कस्तूरी की 2 किताबें पढ़िए आप। वह सबको प्यार करता है और दूसरी पुस्तक वह कौन थे। जब आप इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो विशिष्ट विभूति है ये स्वयं भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुई है। किसी ने अपने शरीर को निगार खाना बना लिया और किसी ने अपने दिल को सराय, जहां पर हर मुसाफिर टिक जाता है। ये सब जानते हैं कि जिसमें एक दिन नहीं रहेगा और इसकी परवरिश तथा पालन पोषण उसी हद तक जरूरी है जितना कि वह अपने लिए और दूसरों की खिदमत के लिए जरूरी है। अब बाबूजी कहते हैं कि सब माया जाल में हैं और केवल अपने शरीर तक सीमित है, मतलब माइनस तक ही सीमित है। संत कस्तूरी क्या कहती हैं, माइनस का मतलब होता है अपने नाम और रूप को भूल जाना। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपने दिल को ही एक सराय बना लिया है और वहीं पर इन प्रेम की चीजों में लिप्त रहते हैं। 5 इंद्रियों के भोग में हम बने रहते हैं। बाबूजी कहते हैं कि इसकी इतनी ही केयर कीजिए जितनी कि जीने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये सत्य है कि मृत्यु शाश्वत है, हम सबकी मृत्यु होनी है।
हम इस बात को भूलकर माया में ही फंसे रहते हैं। जबकि जन्म क्यों है? जन्म है ईश्वर साक्षात्कार के लिए, ना कि माया के भोग के लिए। हम सबको पता है मृत्यु आनी है, लेकिन फिर भी हम उस ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देते। हम सौभाग्यशाली हैं कि बाबूजी महाराज ने हमें ऐसी पद्धति दी है जिसमें बहुत सरलता से, सहजता से हम इसी जीवन काल में मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। जब लोग मुझसे आध्यात्मिक सेवा नहीं लेते तो शारीरिक सेवा ही ले लें। मुझे जिस्मानी तकलीफ तो रहती ही है, जहां एक लादी तहां सवा लादी। भाई सच कहता हूं, इस शारीरिक तकलीफ में वह चैन मिलता है जो कि बादशाहों को नसीब नहीं होता। तो बाबूजी कहते हैं कि जो मेरी आध्यात्मिक शिक्षा है उसी को ग्रहण कर लो, और अगर उसको ग्रहण नहीं करते तो मेरे से शारीरिक मदद ही ले लो। मतलब जितने भी अभ्यासियों को मैं प्रशिक्षण दे रहा हूं, तो अगर वह जिस्मानी रूप से ही मेरे से मदद ले लें तो हो सकता है कि उनको आध्यात्मिक लाभ पहुंच जाए। अब बाबूजी ये चीज क्यों बताना चाहते हैं? बाबूजी अभ्यासी को प्रेरित कर रहे हैं, और बाबूजी यहाँ पे बता भी रहे हैं कि मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मेरे जन्म का कारण भी यही है कि मुझे सबको साक्षात्कार कराना है और वहां पर ले जाना है, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। मैं गिलाफ बहुत बदल चुका, और अब अगर कोई गौर से देखे तो उसको पोशाक रहित असल ही असल मिलेगा, और यही बस आखिरी गिलाफ है जिसके बाद दूसरा लिबास पहनने की जरूरत ना रही। बाबूजी कह रहे हैं कि मैं जिस स्थिति में पहुंचा हूं, मैंने हजारों जन्म लिए हैं, उसके बाद उसके ऊपर जितने आवरण थे वो चढ़ते गए, लेकिन जो मेरी अभी मौजूदा स्थिति है उसके ऊपर एक भी गिलाफ नहीं है। मैं बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम सब भी उसी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाओ, और जो अपने गिलाफ हैं वो एक एक करके उतार दो। और उतारते बाबूजी हैं, हमें तो केवल अभ्यास करना होता है। चाहता तो यही हूं कि इसी लिबास को आप सब लोग पहना करें। ये देखिए, ये जो लिबास है, लिबास का मतलब है कि वह दशा जब आपका असल ही बाकी रह गया और बाकी सारी चीजें समाप्त होगी। और क्या सब लोग पहने, सब लोग इस चीज को पहने, मतलब सबके आवरण उतर जाएं और मोक्ष की दशा को प्राप्त कर लें। मैं यही चाहता हूं। मगर जब तक मौजूदा लिबास की कदर और अहमियत तथा उसकी तड़क भड़क का ख्याल मौजूद है, लिबास उरियानी असंभव है। तो बाबूजी कहते हैं, जब तक आप माया की सृष्टि में हैं, माइनस अपने नाम और रूप को समझ रहे हैं, तब तक आप असल को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या है मौजूदा? मौजूदा मतलब माया का क्षेत्र। और क्या लिखा है? अहमियत तड़क भड़क का ख्याल मौजूद है। अब मौजूद कैसे रहता है? जब तक मेरी माइनस खत्म नहीं होती। और संत कस्तूरी ने कहा है, भूल की अवस्था के बाद ही आपको आध्यात्मिकता में प्रवेश मिलता है। तो आप ये देखिए कि कैसी स्थिति है। माया की शक्ति ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि वह हमें बाहर नहीं निकलने देती। ये खुद बाबूजी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। बीमारी ही रूहानी मर्जों की एक दवा है, इसलिए कि इससे संस्कार साफ होते हैं और तकलीफ सहने के लिए बर्दाश्त, सहनशीलता की ताकत पड़ती है। जहां तक हिम्मत गवारा कर सकें, दूसरों को तकलीफ से बचाएं और खुश रहें, ताकि दूसरे लोग परेशान ना हो। भाई, हमारे यहाँ तो जो लोग ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, उनमें बीमारी के मौके पर ऐसी अच्छी हालत पैदा होती है जो अगर कोई गौर करे तो दिल बहलाने के लिए काफी। बाबूजी कहते हैं कि जब भी कोई अभ्यासी बीमार होता है तो उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ती है और उसकी आध्यात्मिकता में और ज्यादा प्रगति होती है। तो हमें जो कष्ट आते हैं, वो कष्ट भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारी उन्नति करते हैं। सब कुछ कहो मगर लोगों को होश नहीं आता। अब बाबूजी कह रहे हैं कि मैं तो रोज बता रहा हूं, लेकिन लोगों को होश ही नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे भी हैं कि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं एकदम से उन्हें सब कुछ दे दूंगा। अब कुछ कहते हैं कि बाबूजी की बात तो बहुत शक्ति है, बाबूजी खुद ही दे देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आध्यात्मिकता कमाई जाती है, दी नहीं जाती है। लाखों जन्म गुजर गए, अब तक अपने वतन को वापसी नहीं हुई,
और अब भी उसका ख्याल पैदा नहीं होता। मैं भला क्या कर सकता हूँ जब कोई चलना ही नहीं चाहता, ये सब ईश्वर के हाथ में है, जब वह चाहेगा यह भी हो जाए। अब बाबूजी दोबारा से यही कह रहे हैं कि जब तक अभ्यासी स्वयं समर्पित नहीं होगा तो उसको कैसे बदला जा सकता है। और बाबूजी यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं कि अभ्यासी समझ नहीं रहा है कि जो उसका वतन है वो कुछ और है और ये जो धरती है ये कुछ और है। ये धरती तो मृत्यु लोक है, यहाँ हम बारंबार आते हैं, लेकिन वो वतन जिसका मैं अंश हूँ, जहाँ से ये पूरी सृष्टि चलती है, वहाँ की मुझे याद तक नहीं आती। अब क्या लिखा है, वतन को वापसी नहीं हुई। मतलब लाखों जन्म ले चुके हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से मैं इस धरा पर जन्म ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि मेरे जन्म का कारण क्या है। मनुष्य के जन्म का केवल एक ही कारण है और वह है जीवित रहते ईश्वर का साक्षात्कार। लेकिन माया की शक्ति में वो इतना लिप्त हो जाता है कि अपने जन्म के कारण को ही भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह मृत्यु लोक में है और उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तो यही चाहता हूं कि मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत आता है उतना ही लोग सीख लें, और इतना सीखने के बाद भी अगर उनकी तड़प बुझ ना सके जैसा कि होना चाहिए, तो मैं आज़ादी से कहने के लिए तैयार हूं, मुझसे ज़्यादा जानने वाले की तलाश कर ले, इसलिए कि पूरी खुशी इसी में है कि लोग मुझसे बेहतर निकलें। मेरा क्या और मेरी हालत क्या। ठीक तो गुरु महाराज को ही खबर है, इतना जरूर मैं जानता हूं कि इन्फिनाइट असीमत में स्विमिंग तैराकी जरूर कर रहा हूं और उसका छोड़ नहीं। अब बाबूजी देखिए, कोई ऐसा गुरु मिलेगा आपको जो ये कह रहा है कि जितना मैं जानता हूं उतना सीख लो और तुम सीख कर मुझसे भी आगे जाओ, लेकिन कोई सीखने को तैयार तो हो। नहीं तो ज्यादातर गुरु कहते हैं कि तुम्हें मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। पर बाबूजी कह रहे हैं जितना मैं सीखा हूं, अगर तुम्हें उससे भी ज्यादा सीखना है तो किसी के पास भी चले जाइए। मेरे यहां कोई बंधन नहीं है कि मेरे पास ही रुके रहिए। लेकिन बाबूजी से ज्यादा सिखाएगा कौन। बाबूजी भूमा की शक्ति हैं, जहां से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। पर अभ्यासी समझ नहीं रहे हैं कि बाबूजी महाराज हैं कौन। और यहां पर बाबूजी एक बात और कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मैं इन्फिनाइट में स्विमिंग कर रहा हूं। अब इन्फिनाइट का मतलब जो अनंत है उसी में मैं तैराकी कर रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि वो सेंट्रल रीजन में है, तो सेंट्रल रीजन तक जब कोई पहुंचेगा तभी तो आगे का रास्ता ढूंढेगा। तो बाबूजी वही अपनी बेचैनी यहां पर बता रहे हैं। इसलिए मैं अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में क्या राय कायम कर सकता हूं, जबकि ना मालूम अभी कितना स्विमिंग तैराकी बाकी है। एक बात मैं जरूर लिख देता हूं कि मुमकिन है मेरी थोड़ी बहुत हालत जो कुछ भी है, अगर कहीं कोई किसी समय में इसको समझने वाला बन गया या किसी तरीके से और लोग भी इसको मालूम कर सके, तो फिर उनको मुमकिन है तमाम उम्र अफसोस से हाथ मलना पड़े। तो बाबूजी यही कह रहे हैं कि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे कि मैं कौन हूं, मैं क्या क्या उनकी मदद कर सकता हूं। मगर पता नहीं क्यों ज्यादातर लोगों के जू नहीं रेंगती, और मैं तो भाई इसको अपनी कमजोरी कहूंगा और वाकई कसूर भी मेरा ही है। ये हो सकता है कि मुझ में कुछ बच्चापन हो जिसकी वजह से मेरे कहने सुनने का और तवज्जो का उन पर असर न पड़े। अब बाबूजी की सादगी तो देखिए, बाबूजी अभ्यासियों का कसूर भी अपने ऊपर ले रहे हैं। बाबूजी कह रहे हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है कि मैं तुम लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं कि सहज मार्ग क्या है। तो बाबूजी वही चीज कह रहे हैं कि मेरी कमी है जो मैं तुमको नहीं सिखा पा रहा हूं। और उसके बाद लिखा है, कुछ लोगों में जाति का अभिमान ज्यों का त्यों है और इसी हैसियत से मुझको वो देखते हैं जैसे कि उच्च को अपने से नीच को देखना चाहिए। अब ये वो समय था जब भारत में जातिवाद बहुत ज्यादा था। यहाँ पर उच्च श्रेणी के जो लोग थे वो निम्न श्रेणी लोगों से घृणा करते थे। बाबूजी एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, तो बाबूजी वही चीज बता रहे हैं कि लोग मुझे कायस्थ की नजर से देखते हैं, जबकि बाबूजी को जो देखना है वो भूमा की नजर से देखना है। आज भी यही स्थिति है, लोग बाबूजी को जीवित नहीं मानते, इसलिए बार बार लिविंग गुरु की बात करते हैं। इसका मतलब वह ये मानते हैं कि बाबूजी जीवित नहीं हैं, जबकि बाबूजी कण कण में मौजूद हैं। और कब तक हैं?
जब तक कि इस सृष्टि की महाप्रलय ना हो जाए। जो भी संस्था के प्रमुख होते हैं उनका कार्य केवल अपनी गुरु की बात बताना होता है। वह स्वयं गुरु नहीं हो सकते, अर्थात मास्टर नहीं हो सकते। वह केवल अपने गुरु की बात दूसरों को बताते हैं। और सहज मार्ग पद्धति तो है भी इसी प्रकार की। जब कोई भी प्रिसेप्टर किसी अभ्यासी को प्राण आहुति देता है तो प्रिसेप्टर नहीं देता है, वो बाबूजी महाराज की प्राण आहुति जाती है। संत कस्तूरी ने लिखा है, ना तो प्रिसेप्टर को पता होता है क्या जा रहा है, ना अभ्यासी को पता होता है। तो यही सहज मार्ग की खूबी है कि प्राण आहुति का संचारण होता रहता है और इसी का लाभ लोग उठा रहे हैं कि वह प्राण आहुति दे रहे हैं। इसी वजह से देश में विदेश में कई संस्थाएं सहज मार्ग के नाम में बन गई हैं। सहज मार्ग किसी संस्था का बंधन नहीं है। बाबूजी का जो भी ध्यान करेगा उसको प्राण आहुति प्राप्त होगी ही होगी। आप इसको जांचने के लिए स्वयं इसका अध्ययन कीजिए, किसी के पास ना जाकर आप अपने घर में अभ्यास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि बाबूजी की प्राण आहुति आपको स्वतः मिलना आरंभ हो जाती है। मैं तो भाई ऐसे तबके में पैदा हुआ हूं जिसको उच्च कुल वालों को नीच समझना ही चाहिए। उनकी निगाह मेरे जिस्म और जाति पर रहती है, उस हालत पर नहीं रहती जिससे उनको मदद लेना है। मुझे इससे कुछ खेद नहीं है। मैं तो वह चींटी हूं कि मुझे लोग यदि वे चाहें तो पैर से मसल दें। मैं वह बर नहीं कि जिसको पकड़ने या अपनाने से वह काट खाए और तकलीफ पैदा कर दे। जाति का अभिमान एक बहुत बड़ी रुकावट है और ये पहली चीज है जो जरूर दूर होनी चाहिए। अहंकार जो है वो हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। जब तक आपके अंदर अहंकार है आप आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं कर सकते। वही चीज बाबूजी ने कहा, ये जो जाति का गुमान है ये अभ्यासी में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा है बाबूजी ने कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, जो चाहे मुझे चींटी की तरह मसल दे, लेकिन कोई मुझे अपनाए तो मैं वो बर नहीं कि मैं उसको काट खाऊं। तो बाबूजी का कहने का मकसद क्या है कि मुझे तुम मेरे नाम और जाति से मत देखो, मुझे उस भूमा के रूप में देखो जो तुम्हें लाभ पहुंचा सकता है। क्या लिखा है, उनकी निगाह मेरे जिस्म और जाति पर रहती है, उस हालत पर नहीं रहती जिससे उनको मदद लेनी है। आप सबको पता है, चाहे अवतार आए चाहे विशिष्ट विभूति आए, वो मनुष्य के रूप धारण कर ही आते हैं। लेकिन वो मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं होते, उनके अंदर भिन्न भिन्न शक्तियां होती हैं जो मदद करती हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा में और समाज कल्याण में। तो बाबूजी का जो अवतरण हुआ है वो युग परिवर्तन के लिए हुआ है और युग परिवर्तन का अर्थ हो गया कि वह हमें सहज मार्ग पद्धति देकर गए हैं, जिसका अभ्यास करने पर बाबूजी की एनर्जी, बाबूजी की प्राण आहुति हमें स्वतः मिलना आरंभ हो जाती है। और अंत में बाबूजी ने लिखा है, ईश्वर को हजार हजार धन्यवाद है कि मैं ऊंचे कुल में पैदा नहीं हुआ, जो यह मेरी कमजोरी में रहती। अगर मैं भी ऊंचे कुल में पैदा होता तो हो सकता है कि मुझे भी जाति का अहंकार होता, लेकिन ये बाबूजी ने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, क्योंकि बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर आए थे और उनका मकसद था। ये बात आप पर और हम पर लागू हो सकती है जो साधारण मनुष्य हैं और सहज मार्ग के अभ्यास पर चल रहे हैं। इसके लिए बाबूजी ने कहा है, कबीर साहब ने क्या अच्छा कहा है, नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान से बूढ़े सकल कुलीन। अब बाबूजी कह रहे हैं कि जितने भी नीच, नीच का मतलब होता है कि जो नीचे की जातियां जिनको समझा जाता है, वैसे तो जो मनुष्य है वो मनुष्य है, उसमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होना चाहिए। पर ये कबीर ने जो दोहा लिखा है कि जितने भी लोग जो निम्न जाति से थे वो तो सब तर गए और वो सब संत चरण लवलीन, वो संत की गति को प्राप्त हो गए, और जितने भी ऊंचे कुल के थे वो बेचारे वहीं के वहीं रह के बूढ़े हो गए। तो ये एक सार है बाबूजी का बेचैनी का। तो बाबूजी यहाँ पे हमें जो बताना चाहते हैं, हम उस संकेत को समझते हैं क्या है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति है। उनकी जिस प्रकार से कहा जाता है कि महासमाधि ले ली, तो महासमाधि का अर्थ है कि उन्होंने अपने पंच तत्व शरीर को त्यागा है, पर उनकी एनर्जी अभी भी प्रकृति में मौजूद है। जब भी हम सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करते हैं जो बाबूजी ने बनाई है, जो परिवर्तित हुई है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं,
जैसे कि बाद में प्रार्थनाएं बदल दी गई, जिसमें आयु बदल दी गई। बाबूजी महाराज ने कहा था कि 19 साल से नीचे का कोई अभ्यासी सहज मार्ग में नहीं आ सकता, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों ने उसको 15 साल कर दिया। तो बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर आए हैं और उनकी पद्धति को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। आप स्वयं इसका अभ्यास करें और इसका आंकलन करें, किसी के कहने पर ना आए। आप जब इसका अभ्यास करेंगे और बाबूजी की प्राण आहुति आपकी मदद करेगी, तब आपको पता चलेगा कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति हैं। अन्यथा यही चर्चा रहेगी कि लिविंग गुरु क्या है और डेड गुरु क्या है। डेड वो होता है जो कि मनुष्य होता है। विशिष्ट विभूति और अवतार कभी डेड नहीं होते। आज भी प्रकृति में राम की शक्ति, कृष्ण की शक्ति और उसी प्रकार भूमा बाबूजी महाराज की शक्ति संचारित हो रही है। इसके लिए किसी भी अन्य प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का कार्य तो केवल ये है कि हम ये बताएं कि बाबूजी महाराज की पद्धति क्या है, किस प्रकार से अभ्यासी लाभ उठाते हैं, तब जाके बाबूजी का संकल्प पूरा होगा।